डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब दही वाले बैंगन मसाले की रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है एक दफ़ा आपने ये बैंगन बना लिए ना, इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। आप इन मज़ेदार बैंगन को गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए, लंच में, डिनर में या फिर नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चले फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल को इस तरीके से थोड़ा सा हीटअप कर लेंगे। इसमें शामिल कर देंगे साबुत लाल मिर्च, शामिल कर देंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची शामिल कर देंगे, दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दिया, जीरा शामिल कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन, जिसको हमने कूट लिया था। अब इसको 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे ताकि अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन थोड़े से क्रिस्पी हो जाए हमारा अदरक लहसुन। अच्छी तरीके से सौते करने के बाद इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज 1 कप, जिसकी हमने प्यूरी बना ली थी। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है। कुछ मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तो इस तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टोमेटो की प्यूरी। 1 कप इसमें हमने ऐड करी टोमेटो की प्यूरी। आप इसमें टोमेटो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स करेंगे और पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसको इस तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम दही। दही को इस तरीके से हमने फेंट लिया था। मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। उसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट इसको हमने पका लिया था। सब कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे ग्रेवी के मुताबिक पानी। तो पानी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने हाफ कप पानी ऐड कर दिया था। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सा स्पाइसी मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गरम मसाला। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्पाइसी मसाला बन के रेडी हो चुका है। रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने गोल वाले बैंगन लिए जिसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। तो बैंगन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बैंगन की वजन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम बैंगन लिए थे, जिसको इस तरीके से हमने धो लिया था, साफ़ कर लिया था। इसको इस तरीके से हमने कट लगाने के बाद मसाला इसमें ऐड कर देंगे, जो कि अभी हमने बनाया था स्पाइसी मसाला। तो इस तरीके से सारे बैंगन के अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे। तो सारे बैंगन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। रखेंगे साइड पर। तो ग्रेवी में इस तरीके से बॉयल हो चुके हैं। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले वाले बैंगन, जिसके अंदर हमने मसाला भर के रखा था। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफिया को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाया था। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे 3 से 4 मिनट के बाद। तो यहाँ पर बैंगन की साइड हमने चेंज कर ली थी। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाला ग्रेवी के अंदर तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैंगन अच्छी तरीके से गल चुके हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके ऊपर हम शामिल कर देंगे इमली का पल्प। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चटपटी चटखारेदार से दही वाले बैंगन बन के रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरे धनिया के साथ। तो आप इस मज़ेदार से रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। तो मज़ेदार से बैंगन को सर्व करें गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ। अगर आपके बच्चे या घर वाले बैंगन खाना पसंद नहीं करते तो उन्हें ये मज़ेदार और टेस्टी से बैंगन की रेसिपी बना कर दें। हर किसी को पसंद आ जाएगी आलू बैंगन की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो देर किस बात की, तो चलें फिर मज़ेदार से आलू बैंगन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज़बरदस्त से मज़ेदार से आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए, जिसको हम छील लेंगे पहले। तो जितनी आप सब्ज़ी बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आलू लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आधा किलो आलू लिए, जिसको इस तरीके से हम छील लेंगे। तो अच्छी तरीके से आलू को छीलने के बाद इसको जो है हम कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में इसको आप क्यूब्स कट कीजिएगा। तो जिस तरीके से हम आलू को कट कर, इस तरीके से हम बैंगन को भी कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू को इस तरीके से हमने कट कर दिए। आलू को हम 3 से 4 मरतबा धो लेंगे और पानी में भिगो के रख देंगे साइड पर। तो अब आती है बारी बैंगन को कट करने की। तो यहाँ पर हमने आधा किलो बैंगन ली है, जिसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे बैंगन के और इसको हम क्यूब्स कट कर लेंगे। तो ये रेसिपी आधा किलो बैंगन की है और आधा किलो आलू की है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। तो इसको हमने इस तरीके से कट कर देना है बैंगन को। तो पहले बैंगन को इस तरीके से हमने धो लिया था, खुश कर लिया था। बैंगन को कट करने के बाद इसको हम बाउल में ऐड कर देंगे, जिसमें ठंडा पानी से हमने ऐड कर दिया था।
बैंगन को रखेंगे साइड पर। एक डेगची में ऐड कर देंगे ऑयल। तो ऑयल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल का ऐड कर दिया था। इसमें हम शामिल कर देंगे जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे कुटा हुआ, एक एक चम्मच। इसको हम सोते कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि ये लाइट गोल्डन हो जाए। जब ये सोते हो जाएंगे, इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़ा साइज का प्याज, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। इसको भी हम सोते कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये लाइट गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच या जायके के मुताबिक। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर। हल्दी शामिल कर देंगे ½ टी स्पून, और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए प्याज में। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे मसाले वो जले ना। तकरीबन इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड कर दिया था। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भूनेंगे। अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम आलू ऐड कर देंगे, जिसको हमने धोकर रखा था साइड पर। सबको आलू को मिक्स कर लेंगे इस मसाले में, और उसको हम भूनेंगे। जितना आप इसको भूनेंगे ना, उतना मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ कप। जितनी कर उतना पानी ऐड कीजिएगा, ताकि अच्छी तरीके से आलू हमारे गल जाए। कवर लगाकर इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए, मीडियम लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये आलू अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बैंगन, जिसको मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था। सारे बैंगन ऐड करने के बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो एक बड़ा साइज़ का हमने टमाटर इसमें ऐड कर देना है, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसको हम कवर लगाकर पकाएंगे। तो इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। सबको मिक्स कर लेंगे। उसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे चॉप की हुई। तो हरी मिर्च को आप जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम शामिल कर देंगे वेजिटेबल मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे सब्ज़ी हमारी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। सब कुछ तरीके से मिक्स करके दोबारा कवर लगाकर पकाएंगे। 2 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएंगे मीडियम लो हीट पर। 2 मिनट के बाद सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। जब इसमें आप दही ऐड करें तो उसकी आंच आप धीमी कीजिएगा, ताकि दही फट ना जाए। इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं ½ कप, जिसको मैंने इस तरीके से फेंट लिया था। इससे खटासपन आएगा सब्ज़ी में। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम शामिल कर देंगे गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि गरम मसाला सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। और इसको हम दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलें फिर इनको फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो इनको हम सर्व करें कुकिंग विद रफ़िया के स्टाइल में। इसके ऊपर हमने गार्निश कर दी थी हरी मिर्च, अदरक के स्लाइस के साथ और लेमन के साथ। तो आप भी मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। इसके ऊपर थोड़ा सा चटपटी चटखारेदार फ्लेवर देने के लिए नींबू इस तरीके से निचोड़ देंगे। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, चावल या फिर चपाती के साथ। तो बनाए खाएं, एंजॉय करें। आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी चटपटी स्पाइसी बैंगन की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। तो इस तरह से बनाए बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन की सब्ज़ी। जो नहीं खाता वो भी प्लेटें भर भर के खाएगा। बहुत ही चटपटे चटखारेदार रुई की तरह नरम बैंगन बनाने के लिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बोल के अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 चम्मच रोस्टेड बेसन। बेसन ऐड करने के बाद दही शामिल कर देंगे 4 से 5 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। हल्दी शामिल कर देंगे और नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसमें भुना कुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सबकी क्वांटिटी मसालों की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये थिक मसाला लगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम दही ऐड कर देंगे। तो पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, इसमें हमने दही ऐड की थी। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन शामिल कर देंगे कूटा हुआ 1-1 चम्मच। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सा मसाला बना के रेडी कर लेंगे, यानी कि टोमेटो प्यूरी बनाएंगे। जिसके लिए 1 कप हमने टमाटर ली थी, हरी मिर्च ली थी जायके के मुताबिक। तो हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे कूटा हुआ। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे खोपरा और पीनट शामिल कर देंगे 1/4 कप। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा हमारी ग्रेवी का। अब इसमें अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। इसकी आप अच्छी सी पेस्ट बना लें, ताकि अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हमें ब्लेंड कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़े की जो है ना ग्रेवी बन के रेडी होती है इसके साथ। यहाँ पर इसका हमने मसाला बना के रेडी कर लिया था, रखेंगे साइड पर।
तो अब बारी आती है बैंगन की। तो यहाँ पर हमने गोल वाले छोटे से बैंगन लिए हैं। तो यहाँ पर आप ना गोल वाले बैंगन लीजिएगा, इससे हमारी सब्जी बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने धो लिया। तो धोने के बाद इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। इसके आप मोटे मोटे पीसेस कट कीजिएगा। अगर आप उसके पतले पीसेस कट करेंगे तो ये जो है ना गल जाएंगे और अच्छी नहीं बनेगी रेसिपी हमारी। तो इस तरीके से सारे बैंगन को हम कट कर देंगे। तो या जितने आप इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बैंगन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिए थे छोटे वाले बैंगन। इस तरीके से कट करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे मसाला, जो कि हमने बेसन का मसाला बनाया था। इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे सारे बैंगन के ऊपर। तो इस तरीके से सारे बैंगन के ऊपर हम लगा देंगे ये मसाला। तो यहाँ पर सब कुछ तरीके से हमने मसाला लगा दिया था। तो चलें फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो तवे को इस तरीके से गर्म कर ले या फिर पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। इसके ऊपर आप लगा दें देसी घी या फिर ऑयल। तो इस तरीके से मसाले वाली साइड हमें नीचे रखनी है और उसको रखते जाएंगे सारे तवे के ऊपर बैंगन को। और उसको इतना फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से नीचे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाए। तो उसके हम साइड चेंज करते जाएंगे। साइड चेंज करने के बाद उसके ऊपर हम लगा देंगे मसाला, यानी कि बेसन का मसाला। इस तरीके से लगा देंगे और उसकी साइड भी हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, चटपटे और चटखारेदार हमारे बैंगन बन के रेडी होंगे। तो जब भी आप इस तरीके से बैंगन बनाएंगे ना तो सारे घर वाले प्लेटें चट कर जाएं, क्योंकि इतनी मज़े की सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर इसको हमने साइड चेंज कर देनी थी बैंगन की, इसकी हमने साइड चेंज कर दी। तो इस तरीके से सारे बैंगन को हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्राई करने के बाद इसकी आँच हम बंद कर देंगे और रखेंगे साइड पर। तो आप देख सकते हैं सब कुछ तरीके से हमने फ्राई कर लिया। तो चलिए फिर इनके फटाफट से ग्रेवी बना के रेडी कर लेंगे। अब देखिए के अंदर हम शामिल कर देंगे ऑयल या फिर देसी घी। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ। सब कुछ देखिए सौते कर लेंगे और इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ हाफ कप। तो ग्रेवी के मुताबिक आप प्याज ले सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च, हल्दी, और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं नमक। जायके के मुताबिक बना कुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे। सबको सौते कर लेंगे। उसके अंदर हम शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट, जो कि हमने बनाई थी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा ग्रेवी के अंदर। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले वो जले नहीं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद मज़ीद थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे ग्रेवी के मुताबिक। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। कवर लगाकर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थिक होने लगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च, जिसको हमने बीच में से कट कर दिया था। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही चटपटी चटखारेदार सी हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तले हुए बैंगन, जिसको हमने फ्राई कर लिया था। सारे बैंगन को हम रख देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरा धनिया के साथ। अब इसको हम 1 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही मज़े की चटपटी चटखारेदार सी स्पाइसी बैंगन की करी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।